नमस्कार, मैं नफीसा खान और आप देख रहे हैं DS4। मोदी कैबिनेट पूरी तरीके से तैयार है, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है और एक्शन में सरकार आ चुकी है। लेकिन अभी भी अटकलों का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही एनडीए में फूट देखने को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष झुनझुना मंत्रालय कहकर हमलावर है। चर्चा इसी पूरे मुद्दे पर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में नहीं पहुंचे, तो उसके बाद और सवाल उत्पन्न होते जा रहे हैं कि लगातार क्या एनडीए में फूट पड़ने के आसार हैं। और इस बात में चर्चा कर लेती हूँ, मेरे साथ ताऊ जी मौजूद है। हरेंद्र ताऊ पूरे इस मसले पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही एनडीए सरकार गिर जाएगी और इंडिया सरकार बनाएगी। सबसे पहले स्वागत है, बड़े लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं और जब मिल रहे हैं तो मोदी सरकार पूरी तरीके से तैयार है और एक्शन में भी आगे। आपने देखा होगा कि कार्यभार भी संभाला जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे मंत्रालयों को लेकर? देखिए, मंत्रालय देना किसी को नहीं देना ये प्रधानमंत्री का अपना विवेकाधिकार है, और अगर किसी को अच्छा मंत्रालय नहीं मिला तो ये उसको रिएक्शन करना चाहिए। और बाकी जो लोग बता रहे हैं, मैं देख रहा था कि जिस को भी मंत्री पद मिला है उनके समर्थक वो नाराज हैं, तो ये नाराजगी कौन झेलेगा? या तो उनका मंत्री झेलेगा या नरेंद्र मोदी झेलेगा, क्योंकि जनता की नाराजगी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और जब जनता नाराज हो जाती है तो फिर तो खेल तो होगा, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था, जो रोज़ आप जैसे मीडिया, बड़े बड़े मीडिया बता रहे थे, नीतीश कुमार ने मांगा रेल मंत्रालय, उसने मांगा फाइनेंस मंत्रालय, उसने मांगा ये, एक ने मांगा लोकसभा का अध्यक्ष पद। मिला तो किसी को कुछ है नहीं, मिला तो सबको। बस मैं एक वो देख रहा था आज, ये झुनझुना मिला, ये झुनझुना मिला, बस जिसे भी मिला मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने फोटो ले लिया था झुनझुने का। और विपक्ष भी यही कह रहा है ताऊ कि झुनझुना मंत्रालय इस वक्त बांटा गया, यानी कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू के हाथ सिर्फ झुनझुना लगा। देखिए, अगर गृह मंत्रालय किसी को देते तो इनका जो पेगासस का मामला खुल जाता। अगर वित्त मंत्रालय किसी को देते तो आईटी और इनकम टैक्स दूसरे पे चला जाता, पता चल जाता किस किस के घर नकली छापे पड़े हैं। अच्छा, रेल मंत्रालय दे नहीं सकते क्यों? अडानी का पता चल जाएगा। रक्षा मंत्रालय दे नहीं सकते ताकि वो पता चल जाएगा वो कौन सा हवाई जहाज आया, वो पता चल जाएगा। तो कौन सा विभाग है? कृषि विभाग दे नहीं सकते, काले कानून किसके लिए लाए थे वो पता चल जाएगा। तो अब इनके पास बचा क्या? दे दो हवाई जहाज मंत्रालय, जहाज सरकार पे नहीं, हर एयरपोर्ट हवाई अड्डे अडानी के हैं, तो वो क्या करेगा? वहाँ बैठ के झुनझुना ही तो बजाएगा, हैं? किसी को दे दो कौन सा ये लघु उद्योग वाला, सब बंद हो गए लघु उद्योग, तो वहाँ मंत्री बैठ के क्या करेगा? झुनझुना बजाएगा। तो ऐसे मंत्रालय बचे हैं, वे इन्हें दे दिए, अब बैठ के बजाए मंत्री झुनझुना। और वे झुनझुना बजाए, कुछ बजाए, जनता तो उनसे सवाल पूछेगी, और अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो जनता दौड़ा लेगी। अब क्या? लेकिन नाराजगी की बू तो अभी तक भी नहीं आई, कोई किसी तरीके की बगावत देखने को नहीं मिल रही, तो फिर झुनझुना मंत्रालय कहकर क्यों घेरा जा रहा है? बगावत कौन नहीं कर रहा? वो शिंदे कह रहा है कि मेरे इतने सांसद हैं और हमें राज्य मंत्री दे रहे हैं। आरएलडी वाले कह रहे हैं कि हमें तो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्रालय चाहिए था। उधर जो है वो क्या नाम है, वो अजीत पवार, वो नाराज है, हैं? उधर आपने चेहरा देखा होगा लल्लन सिंह जी का, तो सबके चेहरे देख लो जो मंत्री बन रहे। उधर देख लेते, एक वो महाराष्ट्र से वो कौन है, राम अठावले, उसका चेहरा देख लेते, तो सबका चेहरा देख लो। क्या चेहरे से पता चल जाता है कि वो कितना खुश है या नाराज है। लेकिन अगर ताऊ नाराजगी होती तो फिर कार्यभार ना संभाला जाता। तमाम मंत्री देखिए जाकर मंत्रालय में देखे गए हैं। हाँ, सब देखे जाएंगे, संसद में तो होगा ना, जो फैसला होगा संसद में होगा ना। 20 तारीख को पता चल जाएगा कि कोई नाराज है या नहीं है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव होगा, उस दिन पता चल जाएगा कौन कौन गुलाम है और कौन कौन आज़ाद है। 20 तारीख को पता चलेगा गुलाम कौन है और इस देश में आज़ाद कौन है। तो आप कह रहे हैं कि जल्द ही बगावती सुर दिखाई और सुनाई की बात नहीं कर रहा, जो गुलाम होंगे वो मोदी के साथ खड़े हो जाएंगे, और जो आज़ाद होंगे, आज़ाद तो आज़ाद होता है। टीडीपी सर, स्पीकर पद की मांग लगातार उनकी ओर से की जा रही है, आपको लगता है कि टीडीपी पक्ष में ये पूरा फैसला जाएगा, स्पीकर पद उनको दिया जाएगा? और नहीं दिया जाएगा तो डूब के मर जाना। फिर काहे के लिए जा रहे हो? गुलामी करना है? नीतीश कुमार गुलामी करने गया है? जो मंत्रालय मांगे वो नहीं मिले तो फिर गुलामी करने जा रहे हो?
तो जनता इन्हें बताएगी चंद्रबाबू नायडू के पुतले फूक रहे हैं। तो ये ऐसा काम क्यों करते हो? अरे जिस जनता ने हमें चुन के भेजा और फिर वही जनता हमारे पुतले फूके, तो इससे तो अच्छा डूब के मर जाना अच्छा है कि जो जनता हमें प्यार करती थी आज वही हमारे जूते मार रही है। बीजेपी ने तमाम बड़े पद अपने पास रखे हैं मंत्रालयों को, ऐसा सहयोगियों के साथ क्यों किया? ये जो ना बराबरी वाला सलूक है इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये सब भेद खुल जाएगा। जितना 10 साल में देश की संपदा लूट लूट के अपने चहेतों को दी है उसका भेद नहीं खुलेगा। उस भेद ना खुल जाए उसे बचाने के लिए हुआ है। और अभी आगे आगे देखो होता है क्या, इंतजार कीजिए। और एक वो गाना था कि इंतजार का मजा लीजिए, तो अभी तो शुरू हुआ है, देखते रहो। ये तो ट्रेलर था विपक्ष का, पिक्चर अभी बाकी है। तो यही बात ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं कि जल्द ही एनडीए में फूट देखने को मिलेगी और इंडिया सरकार बनाने जाएगा। लेकिन किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो किसी तरीके की फूट दिखाई नहीं दे रही। देखिए हम तो किसी के पास गए नहीं। 134 से 137 तो हम हो गए, 237 तो हम हो गए, 234 से हुए, तो ऐसे ही हो जाएंगे। दरवाजे खुले हैं, सब आ रहे हैं, अभी देखना। और इस बार पहली बार समाजवादी 37 शेर पहुंचे हैं संसद के अंदर। और जब 37 शेर दहाड़ेंगे और एक एक समाजवादी 20-20 पर भारी पड़ता है, तो देखना आपके संसद में कार्रवाई देखने का आनंद ही कुछ और होगा। यूपी से हैं आप और यूपी के अंदर बहुत बड़ा खेला हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी भी बार बार याद दिला रहे हैं और तंज कस रहे हैं कि अयोध्या वासियों ने बीजेपी को मात दे दी। देखिए कोई भी अयोध्या का कोई भी व्यक्ति चंदे पे धंधा नहीं चाहता। उन लोगों के घर बार उजड़े हैं, उनका कारोबार उजड़ा है। तो अब किसी का कारोबार उजाड़ोगे, किसी का घर बार उजाड़ोगे, किसानों की ज़मीनें छीनोगे, तो क्या वो तुम लोगों को वोट देगा? तो वो विरोध में थे, उन्होंने कर दिया, उन्होंने बता दिया कि अगर भगवान के नाम पर भी तुम धंधा करोगे तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। फर्जी राम भक्तों के साथ हम नहीं हैं, असली हिंदू के साथ हैं। और असली हिंदू है SC ST OBC। असली हिंदू वो है PDA, जो हमारा PDA है वो असली हिंदू है। और उसका उन्होंने अयोध्या वासियों ने जवाब दिया और वहाँ से जिता करके भेजा एक पासी को, SC को, और यही होना चाहिए था। तो इससे क्या समझा जाए? क्या लग रहा है कि क्या मोदी दौर जो था वो खत्म होता जा रहा है? देखिए वो तो मोदी ने तो खत्म कर दिया। अब मोदी ट्वीट करके बता रहा, वो भी अंग्रेजी में, कभी हिंदी वाले समझे ना, कि मोदी का परिवार इसको डिलीट कर दो। तो आज के बाद मोदी का परिवार तो कोई बचा नहीं है। तो अब वे जो अंधभक्त थे जो लिख रहे थे मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, अब बताओ आंध्र प्रदेश में मोदी चंद्रबाबू नायडू की कोली भर के कमर थपथपा रहा है, कितने जोर जोर से थपथपा रहा है? तो अब वे अंधभक्त क्या करेंगे जब मोदी जी पैसा देंगे और चंद्रबाबू नायडू हज हाउस बनाएंगे हैदराबाद में। मुसलमानों को हज के लिए 1 लाख रुपए वो देंगे और मुसलमानों को पेंशन देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के मौलवियों को तनख्वाह देंगे। तो क्योंकि वहाँ की सरकार में मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी शामिल है, तो उस सारे काम में नरेंद्र मोदी शामिल है। यूपी में तुम गाली दोगे और हैदराबाद में तुम प्यार करोगे, तो इसे कहते हैं दोहरा चरित्र। और नरेंद्र मोदी का दोहरा चरित्र आज जनता के सामने साबित हो चुका है। तो इधर देखिए मंत्रालयों का बंटवारा हुआ तो राहुल गांधी कहते हैं कि जो सरकारी परिवार है उसको सत्ता की वसीयत बांटी जा रही है। तो सरकारी परिवार क्या कर संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी? ये सरकारी परिवार नहीं है और कौन है? सत्ता की विरासत किसे बांटी जा रही है? हमें तो दी नहीं, आम जनता को तो दी नहीं, तो किसे दी? अपनों को दी है। और एक कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी ही अपनों को दे, हैं? तो मोदी बांट रहा है। मोदी तो ये भी कहता था कि मैं इस संसद को 1 साल में अपराधी मुक्त कर दूंगा। आज मोदी से सीधा सवाल, 10 साल हो गए, 11वीं साल शुरू हो गई है और आज भी तूने 28 अपराधियों को शपथ दिलाई है मंत्री पद की।
अब जवाब दे सकता है नरेंद्र मोदी? नहीं दे सकता। देखिए ताऊ, सारे बड़े मंत्रालय जो हैं बीजेपी ने अभी भी अपने पास रखे, तमाम चेहरे रिपीट कर दिए गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि मलाई खाने वाले लोग अपने पास रख दिए हैं, क्योंकि बदलाव तो देखने को अभी भी नहीं मिला? देखिए, बदलाव नहीं मिलेगा, क्योंकि चोर हमेशा चोर को ही अपने पास रखता है। अगर चोर ने ईमानदार व्यक्ति रख लिया तो चोर चोरी नहीं कर सकता। तो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, सारे लुटेरे हैं, एक साथ हैं। कल या परसों मोहन भागवत भी बहुत लेक्चर दे रहा था है कि मणिपुर देखा नहीं, वो देखा नहीं। आज जब सरकार बन गई, अब आके लेक्चर दे रहा। जब तुम मणिपुर पे नहीं बोलते, जब तुम जनता के फेवर में नहीं बोलते, तो आज तुम वोट मांगने कैसे आए? अब जनता इनको दौड़ाएगी, तो अब उन्हें याद आ रहा है कि जनता के पास कैसे जाएंगे। तो ये सब मुद्दे हैं। और उत्तर प्रदेश 2027 समाजवादी पार्टी का लिख लो। ठीक है, मैं तमाम चीजों पर आगे बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले 400 पार वाला नारा ताऊ, एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा, फिर आरक्षण का जो मुद्दा था वो हम पर उल्टा भारी पड़ गया है। क्या आपको भी लगता है कि 400 पार का नारा या फिर जो अहंकार है उसी की वजह से बीजेपी की हालत हुई? अहंकार से नारे तो लगते रहते हैं, नारे तो सब लोग देते हैं, अपनी अपनी पार्टी को आगे दिखाने के लिए लोग बाग नारे देते हैं। लेकिन जो अहंकार है, अहंकार जब भी राजनेता करेगा तो जनता उसका अहंकार जरूर तोड़ती है। जो राजनेता होगा, जो जनता का सेवक होगा, वो अहंकार कभी नहीं करता। और जिसके अंदर अहंकार आ गया तो वो राजनेता हो नहीं सकता। बस ये है सीधा। अयोध्या हार गए, विश्वास हो पा रहा है इस न्यूज पे? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था और राम भगवान लेकर तमाम बीजेपी के नेता देखे गए कि जब हमेशा उन्होंने चुनावी मंचों से राम भगवान का जिक्र किया। जब अयोध्या का वो हुआ उद्घाटन मंदिर का, उसमें कोई SC ST OBC, कोई देश का गरीब व्यक्ति था क्या? था? कोई अयोध्यावासी था क्या उसमें? तो वोट कौन देता? अयोध्यावासी तो वोट दे रहे थे। या यहाँ आके अमिताभ बच्चन वोट देगा, या यहाँ आके जो अडानी अंबानी वोट देंगे, या वे फिल्म स्टार वोट देंगे? कौन वोट देगा? यहाँ के रामदेव वोट थोड़ा ही देगा। तो वहाँ अयोध्यावासी वोट दे रहे थे। और मंदिर किसके लिए बनता है? सबसे पहले तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए मंदिर बनता है। और लोकल को तुम जाने नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे उस मंदिर का? उन्होंने जवाब दे दिया कि तुम जबरदस्ती फोर्स लगा के हमें जाने से रोक सकते हो, तो हम भी तुम्हें अयोध्या में घुसने से रोक सकते हैं। ये ताकत वहाँ की जनता की थी। और उन्होंने बटन दबा के बता दिया कि तुमने मंदिर आने से रोका, हम तुम्हें अयोध्या आने से रोकते हैं। और चंदे पे धंधा करने वालों को अयोध्या वालों ने चंदा देना बंद कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी लगातार NDA सरकार का जिक्र कर रहे हैं और जगन्नाथ भगवान की जय कर रहे हैं। देखिए, जब वहाँ कर्नाटक गए तो इन्होंने जय बजरंग बली, हाँ, जनता ने बजरंग बली का नारा खारिज कर दिया। तो ये बजरंग बली भूल गए, जनता ने हरा दिया इन्हें। इन्होंने अयोध्या में आए जय श्री राम, जनता बोली जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। भूल गए। अब जगन्नाथ पे चले गए, अगली बार जगन्नाथ हरा देंगे। ये तो वे लोग हैं, ये तो मतलबी लोग हैं। जो मतलब के लिए भगवान को भूल जाए तो वो इंसान थोड़ा ही हो सकता है। तो मतलब निकल गया तो राम को भी पहचानते नहीं, ये वे लोग हैं। ताऊ, जहां NDA एक साथ साथ दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े फोटो में तमाम विपक्षी गठबंधन जो हैं वो साथ दिखाई दे, माफ कीजिएगा, NDA सरकार साथ दिखाई दी, लेकिन तमिलनाडु के अंदर जब चंद्रबाबू नायडू शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो तब नीतीश कुमार गायब दिखाई दे। क्या लगता है कि क्या कुछ अंदर खड़बली चल रही है, कुछ बन नहीं पा रही बात? कुछ तो है, दाल में कुछ काला तो जरूर है। जो लोग दोनों साथ चल रहे थे, अब शपथ समारोह में नहीं पहुंचे तो दाल में कुछ काला है। देखो, 4 दिन और 6 दिन और रुक जाओ, 20 तारीख को सामने आ जाएगा। 20 तारीख को सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। 20 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितने दिन चलेगी। यही सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार, NDA की सरकार कब तक चलने वाली है और कैसे चल पाएगी? क्योंकि गठबंधन की सरकार है, मोदी जी को तो आदत नहीं है, वो बहुमत में हमेशा रहे हैं। देखिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष पद चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिला तो 3 महीने से 6 महीने के बीच में एक खबर आएगी कि एक थी TDP पार्टी,
और एक थी जेडीयू पार्टी, एक थी राष्ट्रीय लोक दल, एक थी वो रामविलास पासवान के लड़के की पार्टी का क्या नाम है वो। तो इन पार्टियों का नाम हो जाएगा, ये एक थी है नहीं, क्योंकि इनको सबको तोड़ के नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में मिला लेगा और 272 का आंकड़ा पार कर लेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाएगा? ये उसी दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन स्पीकर का पद बीजेपी पर रह जाएगा। और जितने जोर से उसके चंद्रबाबू नायडू की कमर थपथपाई है, उतने ही जोर से उसके सांसद तोड़े जाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर काफी खेला इस वक्त देखने को मिला है। क्या लगता है कि दिल्ली की सियासत से महाराष्ट्र की सियासत भी प्रभावित होने वाली, वहां पर भी कोई बदलाव होगा? पूरे देश की सियासत प्रभावित होगी। और महाराष्ट्र का क्या है, वो तो एक स्पीकर के रहमो करम पे चल रही है, वरना अगर स्पीकर अपना निर्णय ले ले तो वो तो उसी दिन सरकार गिर जाएगी। तो वो स्पीकर के रहमो करम पे चल रही है। ठीक है, मैं इंडिया पर आ रही हूँ, आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्योंकि इंडिया के तमाम नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम जल्द ही सरकार बनाएंगे और एनडीए सरकार में फूट देखने को मिलेगी। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया सरकार बना पाएगी? क्योंकि तमाम विपक्षी जो एनडीए के समर्थक है वो तो अभी भी साथ है और वो कह रहे हैं कि हम हमेशा साथ रहने वाले। देखिए, साथ तो है नहीं, वो तो अभी दिख गया। आज वहाँ से तमिलनाडु में दिखाई दिया है और 20 तारीख को संसद में दिखाई देगा। चिंता क्यों मान रहे हो? ज़्यादा दिन थोड़ा ही है। अरे 20 तारीख तक तो इंतजार करो। तो संसद शुरू होगी तो खेला शुरू होगा, आप ये कह रहे हैं? 37 शेर जा रहे हैं समाजवादियों के, 37, और एक एक शेर बीजेपी के 20-20। तो जब शेर दहाड़ेंगे, जिस टाइम अखिलेश दहाड़ेगा, जिस टाइम धर्मेंद्र यादव दहाड़ेगा, सोच लो। और जिस टाइम रागिनी सोनकर, क्या नाम है उसका, वो दहाड़ेगी। और एक वो है, और जो नए नए युवा आए हैं, जिस टाइम इकरा हसन दहाड़ेगी, हैं? विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है। और जाऊ ताऊ के नाम वाला दहाड़ेगा, हरिंदर मलिक। देखना, संसद गूंजेगी। तो ये हमारे 37 सांसद हैं, ये पूरे बीजेपी पर भारी पड़ेंगे। और अब जितने दिन भी बीजेपी की सरकार चलेगी, हर रोज लगेगा कि ये कल गिरेगी, हर रोज लगेगा ये कल गिरेगी। तो ये तो सपने वाली बात होगी ताऊ, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सपने देख लीजिए विपक्ष वाले, अच्छी बात है, देखिए कि हमारी सरकार बनेगी। देखिए, हमें जनता ने जहां तक चुना, हम उस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाएंगे। जनता ने कहा है अभी आप वेट करो, हम वेट कर रहे हैं। जनता ने उन्हें भी नहीं चुना, नहीं, जनता ने पूरे भारत के अंदर किसी को मैंडेट नहीं दिया ना। खिचड़ी सरकार है, और खिचड़ी में दाल कोई भी ले जा सकता है, चुप करके पता चलेगा, उस समय आएगा। चलो ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, लगातार मोदी कैबिनेट के बाद से ही सियासी खलबली जो देखने को मिल रही है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, उसको लेकर तो चर्चाएं बनी हुई है। लेकिन एनडीए सरकार का क्या होगा? क्या नाराजगी बढ़ेगी, फूट पड़ती दिखाई देगी, जैसा इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में एनडीए गिरकर इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा? बहरहाल ये सवाल है, इन सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि संसद की शुरुआत होनी है और देखना होगा कि मोदी सरकार कैसे चलती है। फिलहाल के दीजिए।